आज की इस वीडियो में मैं जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए डिफिनीशन नंबर दूसरा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जो कि आपके पेपर नंबर 2 होते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे अच्छे से। जो भी हम लोग 10-12 जो है यहाँ पे डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी का ये मैं देखूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है आपके बारे में बताना है। हर्पीज सिम्प्लेक्स त्वचा का एक संक्रामक रोग है जिसमें मुंह व गुप्तांगों जिनेटल्स पर फुंसियाँ हो जाती है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स एक प्रकार से आपका संक्रामक रोग है जो त्वचा पे होने वाला एक रोग है जिसमें आपके मुंह के आसपास, ठीक है ना, मुंह के आसपास और आपके गुप्तांगों यानी जिनेटल्स पर जो है फुंसियाँ हो जाती है। यही जो है हर्पीज होता है। छोटे छोटे फुंसिए आपके होठ के चारों साइड हो सकता है और आपके गुप्तांगों जिनेटल्स एरिया पर भी हो सकता है, इसीलिए इसे हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है कहते हैं इन्फेक्शन। ठीक है। दूसरा क्या होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद देखिए, मोतियाबिंद लेंस के खराबी होता है या लेंस का जो कैप्सूल होता है जो लेंस को कवर करके रखता है, उन दोनों में या किसी एक में खराबी होने से जो है आपके मोतियाबिंद कैटरैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए है ना, दोनों आंशिक या पूर्ण अपारदर्शी होना मोतियाबिंद कहलाता है। हमारा आँख क्या है, पारदर्शी है, तभी तो हम आसानी से इधर से उधर चीज़ों को देख लेते हैं। तो धीरे धीरे हमारा लेंस या लेंस का जो कवर कैप्सूल होता है ढकने वाला, यह या दोनों में से कोई या दोनों जो है आंशिक या पूर्ण रूप से अपारदर्शी ओपेसिटी हो जाता है और यही जो है मोतियाबिंद कहलाता है। ठीक है, जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है। यह अंधेपन का प्रमुख कारण, मोतियाबिंद अंधेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कैटरैक्ट इज कैटेगराइज बाई ओपेसिटी ऑफ द लेंस और लेंस कैप्सूल ऑफ द आई। मतलब कैटरैक्ट को जो है कैटेगराइज किया गया है ओपेसिटी लेंस या लेंस कैप्सूल का। ठीक है, तो लेंस और लेंस कैप्सूल का ओपेसिटी अपारदर्शी हो जाना पूर्णतः या आंशिक रूप से मोतियाबिंद ही कहलाता है, जिसमें दृष्टि बाधित हो जाती है और यह अंधेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है। ग्लूकोमा क्या होता है? देखिए, कैटरैक्ट भी आँख का ही बीमारी है, ग्लूकोमा भी आँख का ही बीमारी है। ठीक है, अब ग्लूकोमा में होता क्या है, कैटरैक्ट में तो जो है अपारदर्शी हो जाता है लेंस या लेंस का कवर कैप्सूल, लेकिन ग्लूकोमा में होता क्या है, जैसे मेरे को आँख है, ठीक है, ये आँख है। अब ये आँख में होता यह है कि नर्व जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने वाला नर्व यहाँ पे होता है जो ब्रेन में गया रहता है आँख का। ठीक है, अब ये जो इस पर आईओपी लेवल जो होता है, इसमें चारों साइड से आँख पर जो है संतुलन बनाने के लिए आईओपी लेवल होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, जिसमें एक द्रव भरा होता है। इस द्रव के मात्रा अधिक होने के कारण आँख में आईओपी लेवल इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है और सामान्य से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह आँखों पर प्रेशर डालता है और फिर यह नर्व को, जो इधर नर्व गया है, इस नर्व को नष्ट कर देता है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, देखने वाली तंत्रिका कहते हैं, और यह नष्ट हो जाती है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा आईओपी लेवल बढ़ने के कारण होता है, सामान्य से ज़्यादा बढ़ने के कारण। अब बढ़ता कब है, तो आँख में तरल जो है होता है, एक्वस ह्यूमर बिटरस ह्यूमर तरल होता है, वह तरल अत्यधिक सामान्य से बढ़ जाने के कारण आईओपी लेवल भी बढ़ जाता है, जिसे व्यक्ति का ऑप्टिक नर्व आँख का नष्ट हो सकती है, जिसे व्यक्ति अंधापन हो सकता है, और यही जो है ग्लूकोमा होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ट्रैकोमा भी एक आँख का ही रोग है। ठीक है, ट्रैकोमा भी एक आँख का ही रोग है, लेकिन यह एक संक्रामक रोग है जिसमें आपका कंजक्टिवा आँख का और कर्निया में अस्थायी क्षति हो सकती है। इसमें पलकों की भीतरी सतह पर दाने निकल जाते हैं। तो ट्रैकोमा एक इन्फेक्टेड रोग है जिसको क्लेटेमिया ट्रैकोमाइटिस संक्रमण है। ठीक है, यह क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस संक्रमण है जिसमें आपका कंजक्टिवा और कॉर्निया जो है प्रभावित होती है। इसमें आपके पलक के भीतरी सतह पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। समझ गए, किसके कारण होता है? क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस संक्रमण है। कौन? ट्रैकोमा। ओके, आँख का ही रोग है। कंजक्टिवाइटिस, यह भी एक आँख का ही रोग है। कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आँख के स्क्लेरा पर पाई जाने वाली परत कंजक्टिवा का संक्रमण एवं पर्दाह कंजक्टिवाइटिस कहलाता है।
नाम से यह स्पष्ट है, कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टिवा का संक्रमण या प्रदाह ही कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। ठीक है, आँख का जो स्क्लेरा पर पाई जाने वाली जो परत होती है, आँख का जो उजला वाला भाग होता है ना, इस बीच में छोड़कर ये सब उजला ही होता है। अब इस उजला पर एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, एक लेयर होता है जिस पर जो है आपके, जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं, और इसी कंजक्टिवा का संक्रमण होना, प्रदाह होना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। समझ गए। चलिए, छठा है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट का मतलब होता है यह एक आँख की गंभीर बीमारी है जिसमें रेटिना की सेंसरी परत पिगमेंट एपिथेलियम से अलग हो जाती है। इसे ही रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो रेटिनल डिटैचमेंट एक आँख की बीमारी है, गंभीर बीमारी है जिसमें रेटिना का जो सेंसरी परत होता है, संवेदी जो परत होता है, वह पिगमेंट एपिथेलियम से अलग हो जाती है। इसे ही रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। समझ गए बातें को। आगे चलिए, कलियोजन। कलियोजन कहने का मतलब है कि आँखों की पलकों के किनारे पास, यह भी एक आँख का ही रोग है। ठीक है, यह भी एक क्या है, आँख का ही रोग है। आँखों की पलकों के किनारों के पास सूजन आना जो कि मेओबियन ग्लैंड से निकलने वाली स्रावों के अवरोध होने से उत्पन्न होती है, कैलियोजन कहलाती है। इसे मेबियोन सिस्ट भी कहते हैं। जैसे आप लोग दोनों नाक है ना, तो नाक के साइड से जो दोनों कॉर्नर है आँख का, उसी कॉर्नर में जो है आँखों की पलकों के किनारे के पास सूजन आना। अब जो दोनों नाक से सटा हुआ जो आँख का वाला भाग है कॉर्नर वाला, उसमें सूजन हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, तो जो मेन ग्लैंड्स है, इससे निकलने वाला जो स्राव है यह रुकने के कारण जो है होता है। जैसे मेबियोन जो ग्लैंड है, इससे जो स्राव निकलता है, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन अवरुद्ध होता है तो यह आपके वहाँ पे सूजन उत्पन्न हो जाता है दोनों किनारे पर। ठीक है, क्लियोजन कहलाती है, यही क्लियोजन कहलाती है। इसे मेबियोन सिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे सूजन टाइप से दाना भी होते हैं, तो इसीलिए इसे सिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आठवां है, अब आ गया हम लोग कान के रोग में, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया यह एक मध्य कान का संक्रमण है। ठीक है, मीडिया मतलब मध्य होता है, ओटाइटिस मतलब मध्य कान का संक्रमण। तो यह एक मध्य कान का संक्रमण है, प्रदाह है, ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ओटाइटिस मीडिया इज कैटेगराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फेक्शन में क्या होता है, बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, नौमा है यहाँ पे मेनियर्स रोग। मेनियर्स रोग क्या है, तो मेनियर्स रोग भी एक कान का ही रोग है। ठीक है, मेनियर्स रोग यह रोग जिसमें अंतःकर, यह इंटरनल ईयर का प्रॉब्लम है। मेनियर्स रोग में इंटरनल ईयर में एक तरल भरा होता है जिस तरल का नाम है इंडोलिप। अब जैसे ही यह इंडोलिप की तरल की मात्रा इनबैलेंस होता है, असंतुलन होता है, तो इससे तेज चक्कर व्यक्ति को आने लगता है। जैसे आपके कान में कुछ भरा भरा सा लगता है कान हमारा जाम है, कुछ भरा हुआ है, तो आपको एक चक्कर सा, एक आपको जो है सुनने में परेशानी ये सब होने लगता है ना, असंतुलन होने लगते हैं। तो उसी प्रकार से आपके इंडोलिप की मात्रा इंटरनल ईयर में असंतुलन होने से आपके चक्कर आने लगता है, सुनाई धीरे धीरे देना बंद हो जाता है, कानों में घंटियाँ बजने जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेनियर्स रोग में टिनिटस यानी घंटिया की तरह ही आवाज़ आएगी कान में बिना किसी घंटी का। ठीक है, धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाएगा और तेज चक्कर आएगा, तो यह मेनियर्स रोग होता है। ओके, 11 है फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस है, यह फेरिंग्स के प्रदाह की स्थिति होती है, इसे फेरिंजाइटिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। फेरिंग्स जो ग्रसनी होता है, आपको पता है फेरिंग्स कहाँ पे होता है, तो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स के इन्फ्लामेशन को ही हम लोग फेरिंजाइटिस कहते हैं। समझ गए, ये फेरिंग्स है, इसी फेरिंजाइटिस इसे बना दिया गया है। फेरिंजाइटिस जो है आपके इसी फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन होता है, जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट मतलब अचानक से होने वाला, क्रोनिक मतलब लंबे समय से किसी बीमारी के कारण होता है। ठीक है, तो यही दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, बाकी इन्फ्लामेशन में क्या होता है, किसी जगह पर अगर इन्फ्लामेशन होता है, भले ही वह इन्फ्लामेशन संक्रमण के कारण हो या फिर जो है वह चोट के कारण हो, कोई भी कारण से हो, लेकिन इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसमें जो है आपके दर्द होगा इन्फ्लामेशन वाले जगह पर,
वहाँ पे सूजन होगा, ठीक है, वहाँ पे आपका लालिमा छा जाएगा। तो यह सब जो है कुछ आपका होता है इन्फ्लामेशन में। ओके, 11 है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस कहने का मतलब है जो हमारे साइनस होता है, यह साइनस के संक्रमण को साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनस के संक्रमण या प्रदाह को साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस को हिंदी में हम लोग नाक की गुहा कहते हैं, नाक की छिद्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखिएगा कि ये नाक है, तो नाक के जो है ऐसे करके आप फिगर में देखिएगा, ऐसे करके जो है दोनों साइड से आपके एक गुहा बना होता है, एक छिद्र बना होता है फेस में, जिसमें जो है आपके साइनस होते हैं। इसी को साइनस कहते हैं, इस वाले स्पेस को, जो आपके एक गड्ढा सा बना होता है दोनों नाक के दोनों साइड। ओके, तो उसे साइनस कहते हैं। और उस गड्ढा में अगर संक्रमण या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं साइनस, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता दूँ, यहाँ पे साइनस है और यहाँ पे आइटिस लगा है तो साइनोसाइटिस हो गया, ठीक है। तो साइनस और इसमें आइटिस लगा देगा तो साइनोसाइटिस हो जाएगा, समझ गए। आगे चलिए, 12 है, यहाँ पे देख लीजिए, 12 है क्विंसी। क्विंसी का अर्थ है कि गंभीर संक्रमण या प्रदाह के कारण टॉन्सिल के चारों ओर बड़ी मात्रा में मवाद एवं फोड़ा बनना क्विंसी कहलाता है। इसे पेरिटोनिसिलर अब्सेस भी कहते हैं। देखिए, क्विंसी कहने का एक होता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस में सिर्फ टॉन्सिल प्रभावित होगा, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। जो आपके गले पर दोनों साइड से थोड़ा ऐसे टाइप से बना होता है मसल्स का छोटा छोटा, वही टॉन्सिल्स होता है, ठीक है, जीभ के लास्ट में। तो उसमें अगर होगा, अगर टॉन्सिल में सिर्फ होगा तो टॉन्सिलाइटिस होगा, लेकिन क्विंसी में जो होगा, क्विंसी का मतलब होता है कि गंभीर संक्रमण या प्रदाह के कारण टॉन्सिल के चारों ओर, मतलब टॉन्सिल सहित उसके आसपास के जगहों को बड़ी मात्रा में मवाद और फोड़ा बनना ही क्विंसी कहलाता है। इसे पेरिटोन्सिलर अब्सेस भी कहते हैं। ओके, चलिए, 13 है मास्टोइडाइटिस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ। मास्टोइडाइटिस जो होता है, यह आपके कान के जो कनपट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे आप लोग दबाइएगा तो देखिएगा हड्डी दिखेगा, कान के जस्ट पीछे नीचे हड्डी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग मास्टोइड बोन कहते हैं, ठीक है। अब इसी मास्टोइड बोन में संक्रमण या इन्फ्लामेशन से जो है आपके मास्टोइड बोन होता है वह प्रभावित हो जाता है एंट्रम वाला भाग, ठीक है। और यह एंट्रम वाला भाग प्रभावित हो जाता है जिसे हम लोग मास्टोइडाइटिस कहते हैं, ठीक है। आप लोग सब लोग अनुभव कीजिए, आपके कान के जस्ट नीचे, कान के जस्ट पीछे से नीचे में कनपट्टी जिसको बोलते हैं, कि वहाँ पे आपको देखिएगा टच करके तो एक हार्ड हड्डी होगा, वही हड्डी मास्टोइड बोन होता है। और उसी मास्टोइड बोन के एंट्रम वाले भाग में प्रदाह या इन्फ्लामेशन हो जाता है, चाहे वो संक्रमण से हो या फिर चोट के कारण हो, तो वह मास्टोइडाइटिस बन जाता है और यह जो है हमारे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो मास्टोइडाइटिस के बारे में समझ गए। अब आता है 14 है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मैंने अभी बताया कि मुख गुहा के पिछले वाले भाग, जहाँ पे फेरिंग्स जो है मुंह से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे टॉन्सिल होता है, दोनों साइड में आपके टॉन्सिल जो है पिछले वाले भाग में, ठीक है ना, जैसे गले पर या जीभ के पिछले वाले भाग में जहाँ से जीभ स्टार्टिंग होता है वहाँ पर टॉन्सिल होता है, दोनों साइड में ऊपर से हल्का हल्का मसल्स का बना होता है, आप लोग खुद भी अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब यह टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने से जो है टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। बातें को समझ गए। अब वहाँ पे क्विंसी था, तो यह क्विंसी था वहाँ पे, तो वहाँ पे था कि टॉन्सिल के साथ साथ टॉन्सिल के चारों ओर जो है भारी मात्रा में जो है फोड़ा या मवाद बन जाता है, तो वह क्विंसी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉन्सिल में ही प्रदाह या इन्फेक्शन जो है टॉन्सिलाइटिस कहलाएगा। बातें को समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 14 डिफिनीशन कराया, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और ये सारा अगर आपको खुद से नोट्स बनाना है, पढ़ना है, तो मैं ये सबको आपको वेबसाइट पर दे दूँगा। वेबसाइट पर जाकर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में वेबसाइट पर रहेगा, आप वहाँ से जाकर इसे जो है आप क्लियर कर सकते हैं nursingyan.com से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टा पर बता सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। ओके, धन्यवाद।